हेलो फ्रेंड्स, आज को विषय को लेकर आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में उलेमा वर्ग। हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो सल्तनत काल थी, उस सल्तनत काल में जो है प्रशासनिक के जो व्यवस्था के अंतर्गत जो है उलेमा वर्ग का भी जो है एक स्थान था। यानी मध्यकाल में हम देखते हैं कुलीन और अमीरों के बाद के स्थान देखते हैं उलेमाओं का स्थान आता है, क्योंकि इस काल में जो है प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उलेमाओं को जो है नियुक्त किया जाता था। यानी कहने का तात्पर्य कि जो उलेमा जो होते हैं, उलेमा, ये उलेमा क्या है? एक अरबी शब्द है। उलेमा क्या है? एक अरबी शब्द है और जो 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 है या जो है उल्मा से बना हुआ है। क्या है ये? उल्मा से बना। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि उल्मा का अर्थ क्या है। उल्मा का अर्थ यही होता है, इसका अर्थ यही है, यानी इस्लाम का ज्ञाता। यानी इसका अर्थ है इस्लाम का ज्ञाता। यानी प्राय मुस्लिम धर्म में हम देखते हैं कि यह जो है धार्मिक विभाग है और ये धार्मिक शिक्षक के रूप में क्या है? एक धार्मिक शिक्षक के रूप में, और एक और हम देखते हैं कि इसमें धर्म विज्ञानी के रूप में, और हम एक और देखते हैं कि इसमें कि कानून वेता के रूप में, कानून वेता, यानी कानून वेता के रूप में जो है ये उलेमा जो है। लेकिन हम देखते हैं कि इस समय जो है राज्य की नीतियों एवं उसके जो है कार्यों पर भी अत्यधिक प्रभाव था। यानी राज्य की जितनी भी सारी चीज है, नीति और कार्य, सब प्रभाव था। ये इस्लामी कानून के जो है क्या करते थे? इस्लामी कानून के क्या करते थे? यानी इस्लामी कानून की व्याख्या करते थे। क्या करते थे? ये कानून की व्याख्या करते थे। और इस्लामी राज्य के हम देखते हैं कि जो है आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में थी। इन्हें इस समय जो है न्यायिक और जो है धार्मिक सेवाओं के लिए जो है नियुक्त किया जाता था, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मस्जिदों में और हमारा जो है मदरसों में, इस तरह से धार्मिक संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, यानी शैक्षणिक संस्थानों, इसके अलावा जो है क्या है मस्जिदों में और साथ साथ धार्मिक संस्थानों में, जितने भी हैं धार्मिक जो है संस्थानों। यानी कहने का तात्पर्य यही था कि जो है ये हमारा जो है उलेमाओं का जो है धार्मिक संस्थानों में और शैक्षणिक संस्थानों में जो है इन्हीं उलेमाओं का जो है क्या था? ये नियंत्रण था। यानी नियंत्रण ये था। तो हम देखते हैं कि जो है उलेमा को जो वर्ग को जो है मुस्लिम समुदाय में इन्हें जो है काफी सम्मान और काफी प्रतिष्ठा जो है मिली थी, और इस तरह से जो है काफी अच्छी थी इस समय इन उलेमा का। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से सार्वजनिक निवेदन, जब भी कभी उलेमाओं को सार्वजनिक रूप से अगर कोई निवेदन आता था तो उस समय क्या किया जाता था कि जब उलेमा के पास आता तो सुल्तान और जो है अमीर वर्ग के समान रूप से विचार करने के लिए भी लोग बाध्य किया जाता था। यानी अमीर वर्ग या सुल्तान, अगर कोई भी बात को निवेदन अगर होता था तो निवेदन जब आता था तो अगर कोई भी किसी व्याख्या करना हो या कुछ भी करना हो तो ये जो है उलेमा होते थे, यानी बाध्य थे। इसके लिए कोई भी विचार के लिए जो है ये जो है उलेमा बाध्य होते थे। सुल्तान भी उलेमाओं के साथ क्या था? सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। ये लोग क्या थे? सुल्तान जितने भी थे सब उलेमाओं को जो है काफी अच्छे तरह से जो है व्यवहार करते थे, और साथ ही साथ जो है सुल्तान जो है काफी जो है अनुभव भी प्राप्त करते थे उलेमाओं से भी। इस प्रकार हम देखा जाए तो सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि न्यायिक प्रणाली जो है अधिक जटिल नहीं थी, क्योंकि धार्मिक विवादों को जो है यानी दीवानी और फौजदारी जो होती है, फौजदारी विवादों से होती है, उसमें जो है अलग कर दिया गया था। इस तरह से न्याय के स्रोत के रूप में हम देखते हैं सुल्तान ही जो है एक न्याय प्रिय जो शासक के रूप में जो है एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा रखती थी। ये सुल्तान जो है अपने न्यायप्रिय के रूप में, जिसमें कानून की व्याख्या करने वाले जो है उलेमाओं की जो है सहायता से न्याय करता था। ये क्या करता था? उलेमाओं के सहायता से करता था। कोई किसी भी चीज का मामला हो तो व्याख्या करने के लिए करता था। तो हम देखते हैं कि उलेमाओं की दो श्रेणियां होती थी। उलेमा की दो श्रेणियां होती थी। पहला हम देखते हैं क्या था? पहला हम देखते हैं कि उलेमा ए अखिरात,
उलेमा ए आखिरात। आखिरात, तो इसका कहने का तात्पर्य ये था कि उलेमा आखिरात क्या है। उलेमा आखिरात यानी ये ईश्वर और जो है दुनिया से प्रेम करता था। ये क्या करता था, ईश्वर और दुनिया से यानी लोगों से, ईश्वर और दुनिया से लोग क्या क्या करते थे, प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। ये उलेमा ये अखिरात के अंतर्गत थे, जो सांसारिक सुखों से वंचित थे। क्या थे, सांसारिक सुखों से, सांसारिक सुखों से वंचित थे, मतलब सांसारिक सुख भोग नहीं करते थे। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था जो इसके अंतर्गत उलेमा अखिरात के बाद जो है दो श्रेणियां है। उलेमा ए दुनिया, नाम है उसका उलेमा ए दुनिया। इस मध्यकाल में जो उलेमा की दो श्रेणियां थी, जिसमें से उलेमा ए अखिरात, उलेमा ए दुनिया। इसका कहने के ये सांसारिक सुख और जो है मोह माया में फंसे रहते थे, यानी सांसारिक सुख, सांसारिक सुख और मोह माया, मोह माया में फंसे रहते थे, फंसे रहते थे। और ये थे कि ये धार्मिक कार्यों के प्रति निष्ठावान नहीं थे, यानी धार्मिक कार्यों में निष्ठावान नहीं होते थे, नहीं उसके प्रति कोई कार्य नहीं करते थे। यही है हमारा उलेमा ए अखिरात, उलेमा ए दुनिया। यही उलेमा की दो श्रेणियां थी इस मध्यकाल में। कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में पुरोहित वर्ग का जो स्थान आता है, जो ईसाई धर्म में पादरी वर्ग का, और उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी उलेमा वर्ग था। तो हम देखते हैं जो है हिंदू धर्म में जो है हमारा जो हिंदू धर्म में जो था वह है पुरोहित। क्या है, पुरोहित। और ईसाई धर्म में क्या है, पादरी। जो स्थान होता है वही स्थान जो है हमारा मुस्लिम धर्म में जो है, मुस्लिम में ये उलेमाओं का स्थान आता है। तो हम देखते हैं कि ये उलेमा को जिस तरह से ये स्थान है, लेकिन पुरोहितों जैसा धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर ये इन्होंने इस्लाम धर्म में जो है एक धार्मिक कट्टरता का स्थान दिया था, क्योंकि समुदाय पर इनका काफी व्यापक प्रभाव था, क्योंकि डायरेक्ट होती थी समुदाय पर जो है व्यापक, इसीलिए कि जितने भी हमारे जो है ये पुरोहित जो है जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट होते थे। पादरी भी जो है ईसाई धर्म के चर्च में आकर के लोग जो है आते थे, तो डायरेक्ट जो है जनताओं से था, पुरोहितों से था। उसी तरह उलेमाओं का जो है मुस्लिम समुदायों को जो लेकर मस्जिदों में जो है या जो धार्मिक संस्थानों में जो है इनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन होता था, या जनताओं से सीधा संबंध होता था। इसीलिए जो है जन समुदायों पर इनका प्रभाव बहुत प्रभाव पर था। इतना प्रभाव था कि मुस्लिम सरकारें भी जो है इसका समर्थन पाने के लिए प्रयास करती थी। कभी कभी ऐसा होता था, ऐसा जो है सल्तनत काल में जो है उतार और चढ़ाव जो है उलेमा को लेकर बहुत सारी बातें हुई है। आगे हम बताने का प्रयास करते हैं कि सल्तनत काल में उलेमा बहुत शक्तिशाली भी था, पैगंबर के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। कहते थे कि ये पैगंबर के उत्तराधिकारी है। पैगंबर जो है साहब का कहते भी थे कि ये किसी अच्छे बादशाह या अभिजात वर्ग के लोग जो है उलेमा के निवास स्थान पर जाते थे, एक स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज के विकास में उलेमाओं की जो है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये तो इस तरह से देखते हैं कि सामान्य जो है मुसलमान धर्म की उलझनों से जो है जो व्यक्ति जो अनभिज्ञ थे या अनजान थे, तो उलेमा अपने ज्ञान के कारण जो है सुल्तान के सलाहकार भी बन गए थे। और ये सुल्तान जो है इस बात का निर्णय करता था कि मुसलमान द्वारा किए गए कार्य इस्लाम धर्म के सिद्धांत अनुकूल है या नहीं है। उलेमा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी शक्तिशाली हो गए थे, जिसमें वास्तविक और पहला जो है परिवर्तन हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय पहली बार देखते हैं जो उलेमाओं में जो है कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि उलेमा अलाउद्दीन खिलजी जो है के शासनकाल में उलेमा वर्ग का जो है स्थिति बहुत ही दयनीय होती गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके प्रति जो है दिखावटी प्रेम व्यक्त किया
उलमाओं के प्रति और उदारता पूर्वक राज्य का संरक्षण प्रदान करके उसको संतुष्ट भी किया। कि अलाउद्दीन कहता था कि मैं चाहूँ तो नया धर्म भी बना सकता हूँ। पहला जो परिवर्तन हुआ था यहाँ हमारा अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय, इसका कार्यकाल आप लोग जानते होंगे 1296 से 1316 ईस्वी तक ये कार्यकाल था। लेकिन अलाउद्दीन यही कहता कि मैं चाहूँ तो एक नया धर्म भी बना सकता हूँ और तलवार के बल पर भी जो है धर्म मनवा भी सकता हूँ। इससे उलेमा वर्ग में बहुत ही भय व्याप्त होती चली गई थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने जो चाचा जो सुल्तान जो है जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करके और यह भी जो है सल्तनत का जो है गद्दी या सियासत पर बैठे थे और बहुत ही जो है शक्तिशाली और योद्धा भी थे ये अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बने। तो इन्होंने जो है इस तरह से स्टेटमेंट दिया। लेकिन उलेमा वर्ग में इस तरह से व्याप्त जो भय जो होती चली गई, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उलेमाओं को जो है इस पर जो है कोई विरोध जता सके अलाउद्दीन के प्रति, क्योंकि इन्होंने जो धर्म और राजनीति को अलग रखा। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया? धर्म और राजनीति को जो है क्या किया? अलग अलग रखा। तो इस तरह से अलग रखा हमारा अनुसार यही बताते हैं कि अलाउद्दीन ना उलेमा के साथ रहता था और ना ही प्रशासन में उनसे कोई राय या सलाह मशवरा लेता था। तो उसका स्पष्ट विचार यही था कि धर्म और राजनीति दो अलग बातें हैं। बर्नी ने 3 उलेमाओं को उल्लेख करता है, इस समय जो है 3 उलेमाओं को उल्लेख करता है जो सुल्तान के शाही दस्तर खान पर बैठते थे, जिसमें एक का नाम था मुगीसुद्दीन, एक का नाम था मुगीसुद्दीन, दूसरा जो नाम था वह है मौलाना जाहिर, क्या है? मौलाना जाहिर। और तीसरा जो इसका जो उलेमा जो थे मुर्शिद कुरामी, क्या है? मुर्शिद कुरामी। ये 3 जो है ये हमारा जो है उलेमा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। तो इस तरह से ये सुल्तान के निकट जरूर थे लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं। ये प्राय अलाउद्दीन खिलजी के जो है धार्मिक जो है जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से ही जो है यह कार्य किया करते थे। तो इस तरह से अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर हम देखते हैं तो तुगलक का शासनकाल आया। जो संस्थापक जो है इस तुगलक काल का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। यह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। क्या था? एक धार्मिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था ये हमारा गियासुद्दीन तुगलक। क्या था? गियासुद्दीन तुगलक जो है एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। लेकिन ये जो ये शासक जो था इसके काल में हम देखते उलेमाओं का प्रभाव जो है बहुत ही प्रभुत्व बढ़ गया था। यानी उलेमाओं का जो प्रभाव है बहुत अधिक जो है बहुत अधिक प्रभाव था गियासुद्दीन तुगलक के समय में। और क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो स्वाभाविक सी बात थी, उलेमाओं का जो प्रभाव इतना बढ़ गया था कि उलेमाओं के दबाव में आकर प्रसिद्ध तत्कालीन जो है एक सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया की जो संगीत सभा को यानी धर्म विरोधी होने तक का आरोप लगा दिया। इस तरह से इतनी उलेमाओं की शक्ति बढ़ गई थी। लेकिन जल्द ही परिस्थितियां बदलने वाली थी और बदल ही गई, क्योंकि सुल्तानों का शासन हर एक सुल्तानों के शासन काल में उतार चढ़ाव उलेमाओं का भी स्थिति बनी रही। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में फिर से जो है उलेमाओं यानी इसमें मोहम्मद बिन तुगलक आए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब आए अपने शासन काल में फिर से देखते हैं एक नया जो है स्थिति बदल गई। अब पुनः उलेमाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। उन्हें सूफी एवं संतों और उलेमाओं के विरुद्ध बहुत कड़ा विरोध किया और कड़ी कार्रवाई भी किया, क्योंकि उसका इस्लाम से विश्वास उठ चुका था। ऐसी भ्रष्टाचार फिर फैल गई थी उलेमाओं के साथ ही। हमारा गियासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के समय इतनी जो है भ्रष्टाचार फैल गई थी इसके पहले, तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कार्य किया। उसका आरोप था कि उलेमा अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते हैं और ना ही जो है कुरान और शरीयत का अध्ययन करते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है न्याय विभाग में जो है उलेमा के जितने भी सारे विशेषाधिकार थे अधिकारों को समाप्त कर दिया और स्वयं जो है शिक्षित, क्योंकि वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे, ये स्वयं जो क्या थे, एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति थे और बहुत बड़ा विद्वान भी थे। इसलिए उसने कई ऐसे लोगों को भी जो है
काजी के पद पर भी नियुक्त किया जो उलेमा वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते थे, ये अपने शासनकाल में। इसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या है, फिरोज शाह तुगलक के, यानी इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पर बैठे तो इनके समय में भी हम देखते हैं कि उलेमाओं का जो है पुनः जो है राजनीतिक और धार्मिक उत्थान हुआ, फिर से जो उतार चढ़ाव हुआ। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सुल्तान बनते ही ये फिरोज शाह तुगलक क्या किए कि ये जो दरबार में उलेमाओं का प्रभाव फिर से पुनः बढ़ गया। यानी इनके समय में भी जो है उलेमाओं का जो है प्रभाव जो है काफी बढ़ गया इनके समय। तो उलेमाओं का जो है ने फिरोज शाह पर भी काफी दबाव डाला, यानी उलेमाओं ने जो फिरोज शाह तुगलक पर काफी प्रभाव डाला कि वह राज्य के प्रशासन उनसे सलाह ले। यही उलेमाओं का जो फिरोज शाह तुगलक को सलाह और मुसीबत देना प्रारंभ किया इस समय। और उलेमाओं के इतिहास में हम देखते हैं कि इस समय सबसे बड़ा चरमोत्कर्ष का काल था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सबसे बड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो है इनकी प्रभुत्व जो उलेमाओं का भी बढ़ गया था। संपूर्ण सत्ता का जो है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उलेमाओं का जो है अगर हम देखते हैं प्रभाव देखने को मिलता है तो यह है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उलेमाओं का। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा भी हम देखते हैं उदाहरण कि 1376 ईस्वी में, यानी 1376 ईस्वी में क्या किया, ये इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक जो है उलेमाओं के प्रभाव में आकर जो है और क्या किया, यहाँ पर जो है जजिया कर को जो है जजिया टैक्स लागू किया और जजिया कर को जो ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। यानी ब्राह्मणों में भी जो है ब्राह्मणों पर भी जो है टैक्स लगा दिया, जो आज तक किसी पर जो है ब्राह्मणों पर जो है टैक्स नहीं लगा जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में उलेमाओं के प्रभाव में आकर जो है ब्राह्मणों पर भी टैक्स जजिया टैक्स जो है लागू कर दिया। इस तरह से ये सल्तनत काल के तहत थे। इसी तरह मुगल काल में देखते हैं उलेमाओं की स्थिति को जो है उलेमाओं को गिरावट देखने को मिलती है जरूर, क्योंकि उलेमाओं का हम देखते हैं कि धार्मिक कार्यों में उलेमाओं का हस्तक्षेप जारी रहा। यानी फिर भी लेकिन उलेमाओं का जितने भी सब कार्य है यानी मुगल काल में चलता ही रहा, लेकिन अकबर जैसे ही अपने शासन काल में आया तो उलेमाओं की शक्ति को कमजोर करने के पक्ष में था, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि राजनीति और जो है धार्मिक दोनों शक्तियों का जो है प्रतिनिधित्व स्वयं करने का जो है अकबर को था। तो उन्होंने राज्य के धार्मिक मामलों की जो देखभाल करने के लिए जो है एक अलग विभाग बनाया था, जिसको जो है यानी अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एक धार्मिक विभाग बनाया था, इसके लिए धार्मिक विभाग बनाया था। और उन्हें जो अकबर ने जिस तरह से धार्मिक विभाग बनाया इसका जिसका प्रमुख जो है यानी जो इसका प्रमुख जो हुआ करता था क्या था, इसका प्रमुख तो है सद्र किया था, सद्र नामक जो है, क्योंकि इस विभाग का मुख्य जो है कार्यों का जो है शरीयत की रक्षा करना। इसका काम क्या करना था, यानी ये काम जो था इसका काम था शरीयत की रक्षा करना, शरीयत की रक्षा करना। और क्या था इसका, एक देखते हैं इसमें और भी देखते हैं कि शरीयत के ज्ञान में वृद्धि करना, इसके ज्ञान में यानी इसकी शरीयत की ज्ञान में वृद्धि करना। और हम देखते हैं इसके अनुसार न्याय करना भी दायित्व था, न्याय करना भी जो है एक दायित्व समझता था और इस तरह से जिम्मेवारी दी जाती थी। वह सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न जिलों में, यानी सुचारू रूप से चलाने के लिए शाखाओं की जो है में बढ़ने लगे, यानी जिले में जिसको हम लोग उस समय के जिले को जो है सरकारी कहे जाती थी, और प्रांतों में यानी सुबह में यहाँ पर क्या हुआ, शाखाएं खोलने लगी, यानी जो है धार्मिक विभाग की। तो इस तरह से शाखाएं खोली गई यहाँ पर, लेकिन जो इसका प्रभारी क्या था, इसका प्रभारी यही था, सद्र था, इसका प्रभारी हमारा सद्र ही था। और जो केंद्र में जो रहता था, यानी जो मुगल काल में जो केंद्रीय प्रशासन में जो रहता था उसके प्रमुख को सद्र या सुदूर या सद्र कुल कहा जाता था, यानी उस समय का जो है सद्र कुल कहता। तो इसका मुख्य दायित्व इनका ये मुख्य दायित्व यही था सद्र का कि उलेमा के ऊपर कड़ी नजर रखना। सद्र का काम था क्या, उलेमा पर, यानी उलेमा पर जो है उलेमा पर कड़ी नजर रखना कि उलेमाओं कहीं ऐसा ना कि कोई गलत या अनैतिक कार्य करता हो, इस पर कड़ी नजर रखना। साथ ही शिक्षा और धन न्याय विभाग भी निगरानी जो है सद्र पर जो है सौंप दिया था अकबर ने।
यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो कानून के संरक्षक रूप में ये कार्य करता था। एक तरह से कहा जा सकता है कि सद्र को जो है कानून के संरक्षक रूप में कार्य करता था। वह राज्य की धार्मिक नीति को जो है नियमित रूप से नियंत्रित करता था और सुनिश्चित करता था कि सम्राट कानून के अनुसार शासन करता है। वह स्वयं जो है क्या उलेमा के मुख्य प्रतिनिधि समझता है। ये स्वयं जो है उलेमा का प्रतिनिधित्व समझता था। सद्र के नेतृत्व में ही जो है उलेमाओं का हितों की रक्षा भी करना था, यानी पूरी जवाबदेही था, यानी उलेमाओं का यानी सद्र पर था। और उलेमाओं पर भी जो है काफी जो है उनकी हितों की भी रक्षा करने का भी दायित्व दिया गया था मुगल काल में। हम इस दौरान देखते हैं मुख्य काजी, इस समय भी जो है बहुत सारे से काजी हुआ करते थे। तो काजी जो है न्यायाधीश हुआ करते थे इनके समय में, जिस पर उलेमाओं का प्रभुत्व था ही। लेकिन अकबर इनकी लालच और भ्रष्टाचार की वजह से क्या किया कि बड़ी संख्या में काजियों को भी जो है बर्खास्त कर दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो है राजनीति में जो राज्य की राजनीति में उलेमाओं ने बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।